प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो हमारा रहने वाला है चतुर्थ श्रेणी एग्जाम को लेकर। साथियों, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम संपन्न हो चुका है। साथियों, बोर्ड ने लगभग 6 पारियों में 21.17 लाख कैंडिडेट की परीक्षा करवाई। साथियों, यहाँ पर परीक्षा संपन्न हो चुकी है और इसके जो मास्टर पेपर है वो भी वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। साथियों, विद्यार्थियों ने अपने अपने मार्क्स मिला लिए हैं। जैसे किसी ने भी जो कुंजी जारी की है, ऑफिशियल कुंजी है, जल्द ही जारी होने वाली है। साथियों, बोर्ड लगभग 6 पारियों के कुल मिला के यहाँ पे 24 सेट के जो पेपर है वो जल्द ही जारी करने वाला है, क्योंकि बोर्ड की जो वेबसाइट है उसमें अपग्रेड का कार्य चल रहा है। लेकिन 2-3 दिन में आपके सारे जो 6 पारियों के जो सेट वाइज पेपर है, कुल टोटल 24 सेट जारी होने वाले हैं। साथ ही उसकी उत्तर कुंजियाँ भी जारी की जाएगी ताकि आप आसानी से उसे मिलान कर सकते हैं। साथियों, ये राजस्थान की एक सबसे शानदार वैकेंसी है। साथियों, विद्यार्थी और अभिभावक ये मानते हैं कि इस परीक्षा में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया है और इसमें चयन होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, साथियों, इसमें भले ही 21 लाख लोगों ने आवेदन किए हैं, लेकिन पदों की संख्या देखते हैं ना तो यहाँ पे लगभग 54,000 पद इस वैकेंसी में है। साथियों, पदों को देखिए, आप वो मत देखिए साथियों, ठीक है। पदों को देखिए, 54,000 पदों में यहाँ पे 21 लाख लोगों ने ये एग्जाम दिया है। एक पद के लिए केवल 39 लोगों में मुकाबला है साथियों, ठीक है। एक पद के लिए केवल 39, बहुत कम रेशियो साथियों। कहीं कहीं सारी ऐसी वैकेंसी है जिसमें एक एक पद के लिए यहाँ पे 250, 250, 300 का यहाँ पर मुकाबला रहता है साथियों। इस पद में केवल एक पद के लिए यहाँ पे केवल 39 अभ्यर्थियों में मुकाबला है साथियों। तो ये तो शानदार वैकेंसी कही जा सकती है साथियों। आप पारी देखेंगे तो आप कुल मिला के उपस्थिति है जो 85% उपस्थिति रही है, यानी 24 लाख में से 21 लाख लोगों ने यहाँ पे एग्जाम दे दिए साथियों। लगभग 3.5 लाख लोगों ने इसने एग्जाम नहीं दिया है, वो किसी कारणवश दिए होंगे। लेकिन साथियों, इस एग्जाम में बैठने वाले अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो इसमें साथियों 10वीं पास से लेकर साथियों जो BA, PSC होल्डर जो कैंडिडेट है, उन सभी ने इसमें भाग लिया है। इसके अलावा साथियों जो आपके डिप्लोमाधारी है, पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग है, सब तरह के छात्रों ने इसमें अपना भाग्य आजमाया है साथियों। तो साथियों, अगर हम बात करते हैं वैकेंसी की तो ये लगभग 53,000 पदों की ये बड़ी वैकेंसी है। साथियों, अगर प्रश्नों की बात करते हैं तो आप सभी को पता है इसमें कुल 120 प्रश्न पूछे गए थे। अब साथियों 120 प्रश्न जो थे वो कुल 200 मार्क्स के थे साथियों, ठीक है। अब यहाँ पे साथियों अगर जिन साथी ने भी 120 में से अगर आपके 70 प्लस नंबर है साथियों, ठीक है, 70 प्लस अगर आपके पर्सन सही है साथियों, 120 में से 70 प्लस अगर क्वेश्चन आपके राइट है तो समझ लीजिए आपकी जॉब पक्की होने वाली है साथियों। क्योंकि साथियों पेपर बिल्कुल सरल भी था और कठिन भी था, लेकिन यहाँ पर 10वीं पास अभ्यर्थी कई सारे थे और जो गणित के प्रश्न पूछे गए थे वो साथियों स्टैंडर्ड लेवल के थे, जो सामान्य व्यक्ति इसको नहीं कर पाए। साथियों, यहाँ पे आपके 70 प्लस अगर नंबर ला रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं 53,000 वैकेंसी की, तो 53,000 वैकेंसी का रिजल्ट भी जल्द ही जारी होने वाली है। यहाँ पर साथियों रिजल्ट नवंबर तक जारी होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। ये साथियों प्रारंभिक रिजल्ट होगा, आएगा नवंबर में, आ सकता है, हो सकता है नवंबर में आए लेकिन बाद में भी आ सकता है साथियों। क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों की मांग है कि इस वैकेंसी में जब पोस्टिंग हो, इस वैकेंसी में अगर पोस्टिंग हो तो उस पोस्टिंग से पहले जितने भी जो प्रतिक्रियाधीन एग्जाम है साथियों, जिसके अंदर आपके जो राजस्थान पुलिस है, ठीक है, राजस्थान पुलिस का जो पेपर है साथियों वो भी हो चुका है और उसमें लगभग 10,000 पोस्ट है। तो अगर 10,000 पोस्ट को अगर आपको आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो ये पोस्ट सारी कम हो जाएगी। सारे इतने सारे कैंडिडेट है इस 21 लाख में से निकल जाएंगे और ये भी टॉपर कैंडिडेट ही निकलेंगे साथियों। ऐसे नहीं कि लोअर कैंडिडेट होंगे, जो टॉपर कैंडिडेट यहाँ पे 10,000 निकल जाएंगे। इसके साथ ही अभी यहाँ पे LDC का पदस्थापन हो चुका है, यानी LDC का ज्वाइनिंग हो चुका है। उसमें लगभग साथियों यहाँ पे 3,500 पदों पे यहाँ पे पदस्थापन हो चुका है साथियों, तो वो भी इसमें नहीं आने वाले हैं साथियों। इसके अलावा साथियों यहाँ पे पटवारी का जो रिजल्ट है वो जल्द ही जारी होने वाला है और पटवारी में लगभग साथियों 3,500 पद उसमें भी थे, तो वो भी इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे साथियों, तो ये भी कम होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे वरिष्ठ अध्यापक वैकेंसी है और आपके स्कूल लेक्चरर वैकेंसी है, इन सभी में, और इसके अलावा जो भी अन्य वैकेंसी है डिप्लोमाधारियों की, वो भी सारे अभ्यर्थी कम होने वाले। तो लगभग साथियों यहाँ पे लगभग 15,000 कैंडिडेट है जो इस एग्जाम को देने वाले वो बाहर हो जाएंगे। यानी ये जो 15,000 कैंडिडेट होंगे साथियों ये टॉप कैंडिडेट होंगे, यानी आपके 21 लाख में से जो टॉप कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले 15,000 होंगे,
जो इन वैकेंसियों में सिलेक्शन होंगे। यानी आपके 15,000 सीटें और मान लो सर, इतने कैंडिडेट कम हो जाएंगे तो आपका नंबर ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो 70 प्लस वाले सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने का चांसेज है वो बढ़ गया साथियों। इतने तो बोर्ड यही कोशिश कर रहा है और अभ्यर्थियों की भी यही मांग है कि इन सभी को पहले ज्वाइनिंग दी जाए, ताकि इन सभी को पहले ज्वाइनिंग। इसके अलावा साथियों एक और बताऊं, अभी पशु परिचर में भी यहाँ पे साथियों देखो ज्वाइनिंग हो चुकी है। पशु परिचर में लगभग साथियों यहाँ पे 5,600 लोगों को ज्वाइनिंग दी जा चुकी है, तो ये भी इसमें नहीं आएंगे साथियों, ठीक है। तो ये सारे पद क्या होंगे, ज्वाइनिंग करने के बाद में कोई भी इसमें नहीं आएगा। तो अगर सारी वैकेंसियों के पदस्थापन पहले हो जाएंगे तो वो अभ्यर्थी इसमें भाग नहीं लेंगे, तो कई सारे अभ्यर्थियों को इस 53,000 की बम्पर वैकेंसी में लगने का मौका बहुत शानदार यहाँ पर रहने वाला साथियों। सबसे शानदार वैकेंसी कही जा सकती है, 53,000 पोस्ट राजस्थान में अब तक कोई सी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है साथियों। तो आपका लक जगने वाला है, आप लड्डू मिठाई बांटना शुरू कर दीजिए, आपका सिलेक्शन होने वाला है साथियों। इसके अलावा साथियों अभी रिजल्ट की बात करते हैं, तो इसका रिजल्ट कैसे जारी होगा। तो यहाँ पे साथियों अभी देखो ट्वीट आया है, अभी जो आपके अध्यक्ष महोदय हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन्होंने एक छात्र को ट्वीट करके लिखा है कि कोई भी नोटिफिकेशन जिसमें यहाँ पे शिफ्टों के अनुसार जब तक रिक्तियाँ नहीं हो तो अपने आप में रिक्तियों को शिफ्टों में नहीं बांट सकते हैं। यानी साथियों अगर पहले से वर्गीकरण नहीं है पदों का तो आप शिफ्ट के हिसाब से पदों को नहीं बांट सकते हैं। लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है इक्वी परसेंटल, यानी ये इक्वी परसेंटलाइज का जो नया फॉर्मूला है उसमें टॉप कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है। ये फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जो टॉप कैंडिडेट होते हैं हर वैकेंसी में, टॉप कैंडिडेट जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे उनको ये चयन करेगा इक्वी परसेंटल फॉर्मूला। साथ ही इसमें ये भी लिखा साथी हो हर शिफ्ट से लगभग इसमें बराबर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। देखो ये लिख दिया है जो अध्यक्ष महोदय उन्होंने ही यहाँ पे लिख दिया है, तो इसमें तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है। हर शिफ्ट में बराबर बराबर कैंडिडेट, यानी हर शिफ्ट का मतलब है साथियों यहाँ पर साथियों 6 शिफ्ट हुई है। अब 6 शिफ्ट के अंदर यहाँ पे साथियों अगर 53-54 हज़ार पदों को हम बांटते हैं तो लगभग साथियों यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं साथियों यहाँ पे 4,000 को अगर देखते हैं 6 7 42 6 8 6 9 54 यानी 9 9 हज़ार यहाँ पे जो कैंडिडेट है साथियों ये पर पारी में सिलेक्ट होने वाले लिख दिया सर। हर शिफ्ट से बराबर बराबर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, ये क्लियर यहाँ पे लिखा गया है साथियों। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी आलोक राज जी ने ही ट्वीट किया है कि यहाँ पे इक्वी जो परसेंटाइल जो फॉर्मूला है ये टॉप कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। यानी जैसे पहली पारी के अंदर जो भी टॉप कैंडिडेट होंगे, पहले टॉप 9,000 कैंडिडेट होंगे उनका सिलेक्शन होगा। सेकंड पारी में भी जो टॉप 9,000 कैंडिडेट होंगे उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। साथ ही इसमें लिखा है क्लियर, देखो यहाँ पे हर शिफ्ट से बराबर बराबर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो आपको कतई चिंता की बात नहीं करनी साथियों। जिन साथी के भी यहाँ पे 70 प्लस नंबर है साथियों, अगर 70 प्लस नंबर है तो आप यहाँ पे सेफ स्कोर मान सकते हैं और आपका सिलेक्शन है जो बिल्कुल सरल होने वाला है। आपको जल्द ही ज्वाइनिंग मिलने वाली है, आप मिठाई बांटना शुरू कर सकते हैं। जल्द ही इसके मास्टर पेपर अपलोड हो जाएंगे, उत्तर कुंजियाँ जारी की जाएगी। उत्तर कुंजियों से अगर आप मिलान करने पर अगर आपके 70 क्वेश्चन प्लस हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। साथियों कहीं विद्यार्थी ऐसे हैं जो नेगेटिव मार्किंग निकालना नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं साथियों अगर आप 3 प्रश्नों को गलत करते हैं, जैसे एक एक और एक, इन 3 प्रश्नों को अगर आप गलत करते हैं, इन 3 प्रश्नों को जब आप गलत करेंगे साथियों, ठीक है, तो आपका जो 1% आपने जो सही किया है, जो 1% आपने जो सही किया है वो क्या हो जाएगा साथियों, कम हो जाएगा, कट हो जाएगा साथियों, ठीक है। आप जरूर ध्यान रखिए साथियों। जैसे आपने 6% गलत किए, कितने परसेंट किए, 6% अगर आपने गलत किए हैं तो आपका साथियों 2 जो % सही है वो आप कम कर लीजिए साथियों। 2% आप क्या कर लीजिए, कम कर लीजिए। 3 3 का आप रेशियो चलाइए जाए, 3 एकम 3, 3 दू 6, 3 3 9। तो आप मैं सीधा बताऊंगा जैसे आपके 30% गलत है, 30% अगर आपके गलत है साथियों, ठीक है, तो 30 प्रश्नों में आप क्या करेंगे, 3 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 3 10, ठीक है। 10 सही पर्सन आप कम कर लीजिए। आपके जो भी टोटल सही पर्सन हो रहे हैं, जैसे किसी कैंडिडेट के 60% सही हो रहे हैं, ठीक है, तो 60 में से आप 10 माइनस कर लीजिए, यानी आपके 50% राइट है साथियों, ठीक है। यहाँ पे साथियों 50% राइट है। कोई भी जैसे एक उदाहरण के तौर पे जैसे 100% कोई करके आया है साथियों, ठीक है, इन्होंने 100% किए, ठीक है, उसमें से इसके 70% तो क्या है, सही है, 70% का यह सही है, और 30% इस भाई साहब के क्या है साथियों, गलत है, ठीक है। तो इस 70% इसके राइट आ रहे हैं और 30% इसके क्या आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं। तो 30 जो गलत है ना, इस 30 का मतलब है कि इसके 10 जो क्वेश्चन होंगे वो माइनस हो जाएंगे। तो 10 माइनस हो जाएंगे तो इसके कितने बचेंगे, 60 क्वेश्चन बचेंगे साथियों, ठीक है। इस प्रकार से 60 को फिर आप साथियों 1.66 से आप क्या कर सकते हैं, मल्टी करके आपका अंक प्राप्त कर सकते हैं। 200 में से आपके कितने अंक आए हैं साथियों, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन हो रहे हैं जितने भी, उसको आपको 1.666 से क्या करना है, गुणा कर देना है।
तो आपके टोटल जो मार्क्स है साथियों वो आ जाएंगे साथियों। ठीक है, और कोई जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।